हिजबुल्लाह भले ही इजराइल से इंतकाम के बड़े बड़े दावे कर रहा हो, लेकिन आईडीएफ के हमलों का डर अभी भी उसके जहन में एक खौफ बनकर बैठा है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को न तो चैन से जीने दिया और न ही मौत के बाद आसानी से दफन होने दिया। इजराइल की बमबारी के डर का ही नतीजा था कि हिजबुल्लाह के लड़ाके अपने आका को खुलकर दफन भी नहीं कर पाए। मीडिया रिपोर्ट्स में तो यहाँ तक दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने लेबनान की सरकार के जरिए अमेरिका से ये गारंटी हासिल करने की कोशिश की थी कि नसरल्लाह के जनाजे पर इजराइल हमला नहीं करेगा, लेकिन बेरूत पर बरस रहे इजरायली कहर की वजह से इस तरह की कोई गारंटी उसे नहीं मिल सकी। आपको याद होगा कि नसरल्लाह की मौत से पहले भी अमेरिका और फ्रांस समेत दुनिया के कई देशों ने इजराइल से लेबनान में 21 दिन तक हमले न करने की अपील की थी, लेकिन इजराइल ने सीज़फायर की इस अपील को ये कहते हुए मानने से इनकार कर दिया था कि इससे हिजबुल्लाह को दोबारा संगठित होने का काफ़ी वक्त मिल जाएगा। वहीं हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को दफनाए जाने का दर्द ईरान में भी महसूस किया गया। खुद ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई ने तेहरान में जुमे की नमाज के बाद देश के नाम संबोधन किया और इजरायली हमले में मारे गए हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह को भाई कहकर पुकारा, साथ ही उन्हें लेबनान का चमकदार रत्न बताया। खामनेई ने कहा कि मेरा भाई नसरल्लाह मेरे लिए गर्व का स्तोत्र था। इस्लामिक दुनिया में उसका कद बहुत बड़ा था। वो मुसलमानों की मुखर आवाज और लेबनान का चमकदार रत्न था। उनका सम्मान करना जरूरी है। अब वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका रास्ता और उनकी गूंजती आवाज हमारे बीच है और हमेशा रहेगी। वो शोषितों की मुखर आवाज और बहादुर समर्थक थे। उनकी लोकप्रियता और प्रभाव का दायरा लेबनान, ईरान और अरब देशों से भी आगे था और अब उनकी शहादत से उनका प्रभाव और भी बढ़ जाएगा। बता दें कि 27 सितंबर को हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत हो गई थी। वो लेबनान की राजधानी बेरूत में एक सीक्रेट बंकर में छिपा था। इजरायली मीडिया के मुताबिक आईडीएफ के हमले में नसरल्लाह का सीक्रेट बंकर तबाह हो गया था। नसरल्लाह जिस इमारत के नीचे बंकर में दुबक कर बैठा था, उसके आसपास इजराइल ने 80 से ज़्यादा बंकर बस्टर बम गिराए थे। ये ऐसे बम थे जिन्होंने ज़मीन की गहराई में बने बंकरों को भी खत्म कर दिया। रिपोर्ट में बताया गया था कि भारी विस्फोट की वजह से जहरीले धुएं के कारण बंकर के अंदर सांस लेना भी मुश्किल था, जिससे 64 साल के नसरल्लाह की जहरीले धुएं में दम घुटने से मौत हो गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घटनास्थल से जब नसरल्लाह का शव बरामद किया गया तो उसके शव पर किसी तरह की बाहरी चोट के निशान भी नहीं मिले थे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी। मुझे असीम शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।